भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है दोस्तों? अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे पैसे की कमी हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, बीमारियों से परेशान हो या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसका समाधान आपको इस जानकारी में मिलेगा। आज का वीडियो देखिए और अपनी समस्त समस्याओं का निवारण पाएं। अपने जीवन के केवल 5 से 10 मिनट दीजिए और आप सब कुछ जान जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप पर बनेगी और आपकी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। हम आपके लिए खास चीजें लेकर आते हैं, इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप अच्छे और सुंदर वीडियो मिस न करें। आइए आज जानते हैं इस गुप्त जानकारी के बारे में। सबसे पहले भोले बाबा को नमस्कार करें और कमेंट में हर हर भोले लिखें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्रकों को खाने से क्या फायदे होते हैं। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दें, आपको पूरे टाट में यह बातें नहीं पता चल पाएंगे। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वहां साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दें कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हां, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विष भी निकाला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं और यह विष चारों ओर फैलने लगा था और इसी विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए महादेव को उसी दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। पर विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का तप बढ़ाने लगा, जिसकी वजह आसपास का वातावरण जलने लगा और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस वेश से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराओ और भगवान शिव शंकर को उसी समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवता ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। ठीक है, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाए। जहां से बेलपत्र चिकनी होती हैं उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जो है गणेश जी का कसर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वह बेलपत्र हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएंगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना अत्यंत आवश्यक है। और सभी को यह वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र बढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरिया में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां आपको यहां पर प्राप्त होगी। साथ में यह जानकारी हमारे सभी भाइयों और बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है।
दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है, यह जानकारी आप लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हां दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी को शिव भगवान की कृपा प्राप्त हो दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। बाद में चलकर यही जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो चलिए जानते हैं बेलपत्र संबंधी कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्राचीन पुराण में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जब बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष स्थिति जब बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं, बेलपत्र को हमें शशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है एवं बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र के जो बेल होता है उसकी पत्तियों में शक्ति मण जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है वह इसके अंदर समाहित होती है। इसीलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्मशास्त्रों में मैं लिखा है, और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलिए। बहुत ही विशेष जानकारी बता रहे हैं और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। कोई भी आपकी मन्नत है, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो, कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, यह जानते हैं। तो दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उग गया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं दोस्तों? बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायी नहीं होता है। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को भरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थवान है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। शिवजी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वाद दोष, पित्त दोष, कफ दोष, यही 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, और इन्हीं 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मांस, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा, तंबाकू, यह सब चीज़ जो होती हैं उसका सेवन करते हैं, परंतु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि जो वह खा पी रहे हैं, हम जीवन में जाने अनजाने कई प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उन गलतियों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। अगर आपने भी कभी किसी तरह का तामसिक आहार ग्रहण किया है, शराब का सेवन किया है और अब अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, तो एक सरल और प्रभावी उपाय है नित्य रूप से बेलपत्र का सेवन। बेलपत्र को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है और इसका धार्मिक तथा आयुर्वेदिक महत्व अत्यधिक है। यदि आप प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह न केवल आपके शरीर को शुद्ध करता है,
बल्कि आपके मन को भी शांत और स्थिर बनाए रखता है। अगर आप प्रतिदिन कम से कम 5 बेलपत्र का सेवन करें, 3 सुबह और 2 शाम को, तो यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। इससे आपकी सभी तामसिक प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। यदि आप नियमित रूप से बेलपत्र का सेवन करते हैं तो आपके शरीर से सभी प्रकार की अशुद्धियां समाप्त होने लगती हैं। यह आपके खून को शुद्ध करने में मदद करता है, जिससे रक्त संबंधी सभी बीमारियां दूर हो सकती हैं। आयुर्वेद में भी यह माना गया है कि बेलपत्र प्राकृतिक रूप से रक्त को शुद्ध करने वाला तत्व है। यदि आपके शरीर में खून से संबंधित कोई भी समस्या है तो नित्य पंच बेलपत्र का सेवन करने से धीरे धीरे सभी विकार समाप्त हो जाएंगे। यह शरीर के लिए एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे किडनी रक्त को शुद्ध करती है। बेलपत्र का महत्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भाग्य को भी प्रभावित करता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आपके प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो बेलपत्र का सेवन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। नित्य शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाने से आपकी किस्मत चमकने लगती है, आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं और आपको धन वैभव की प्राप्ति होने लगती है। यह भी देखा गया है कि कई लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, जो उनके आसपास के लोग बिना अधिक प्रयास के प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि भाग्य का साथ मिलना भी आवश्यक होता है। और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बेलपत्र से बढ़िया कोई और उपाय नहीं हो सकता। यदि आप नित्य भगवान शिव की पूजा करते हैं और बेलपत्र ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति का मिलना बहुत कठिन हो गया है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, घर में कलह क्लेश होना, ये सभी समस्याएं मानसिक अस्थिरता के कारण होती हैं। बेलपत्र का सेवन करने से आपका मन शांत होता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाना और जीवन में संतोष प्राप्त करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन यदि आप नियमित रूप से बेलपत्र का सेवन करते हैं तो आपकी धन की लालसा नियंत्रित हो जाती है और आप अपने जीवन में संतुष्टि अनुभव करने लगते हैं। भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करने से न केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है, बल्कि आपकी आत्मा भी पवित्र हो जाती है। शास्त्रों में भी यह उल्लेख है कि नित्य बेलपत्र का सेवन करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिससे व्यक्ति अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को समझने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने लगती है, जिससे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को ग्रहण करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि बनी रहती है। हमने यह जानकारी जन कल्याण के उद्देश्य से साझा की है, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बना रहे। भगवान शिव की उपासना करने वाले सभी श्रद्धालु बेलपत्र के महत्व को भली भांति जानते हैं। शिव पूजन में बेलपत्र अर्पण करना अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मात्र बेलपत्र के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, दर्शनम बिल्वपत्रम श्याम पाप नाशम, अर्थात बेलपत्र का दर्शन करने से ही पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बेलपत्र का इतना महत्व क्यों है और यह कितने प्रकार के होते हैं? आज हम आपको एक अत्यंत दुर्लभ और विचित्र एक दल वाले बेलपत्र के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसे प्राप्त करना अत्यंत सौभाग्य की बात मानी जाती है। आमतौर पर बेलपत्र में 3 दल होते हैं, लेकिन कुछ बेलपत्र ऐसे होते हैं जिनमें 4, 5, 6 या उससे भी अधिक दल होते हैं। यहां तक कि 16 दल वाले बेलपत्र भी देखे गए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको पहले भी विभिन्न प्रकार के बेलपत्र दिखाए हैं और आज हम आपको एक दल वाले अद्भुत बेलपत्र के दर्शन करवाने जा रहे हैं। यह एक पत्ती वाला बेलपत्र अत्यंत दुर्लभ होता है और इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। लाखों करोड़ों बेलपत्रों के बीच में कभी कभी ही एक ऐसा बेलपत्र प्राप्त होता है। ऐसे पत्ते को प्राप्त करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यदि आपको कहीं ऐसा बेलपत्र प्राप्त हो जाए तो इसे अवश्य अपने घर लाएं
और भगवान शिव को समर्पित करें। यह अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस एक दल वाले बेलपत्र को प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसे अपनी हथेली में रखकर श्रद्धा और भक्ति के साथ महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जप करें। इसके बाद भगवान शिव का विधिपूर्वक अभिषेक करें। यदि संभव हो तो एक कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलवाकर विधि विधान से पूजा करवाए। बेलपत्र की पूजा के लिए आप निम्नलिखित विधि अपना सकते हैं। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक स्वच्छ थाली में इस एक दल वाले बेलपत्र को रखें। जल, अक्षत, चावल, चंदन और पुष्प लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। 108 बेलपत्रों के साथ भगवान शिव का अभिषेक करें। इस विशेष एक दल वाले बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अभिषेक के पश्चात इस बेलपत्र को लाल वस्त्र में बांधकर पूजा स्थान पर रखें या किसी कांच के फ्रेम में मढ़वाकर स्थापित करें। ऐसा करने से यह बेलपत्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। यदि किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो या घर में आर्थिक परेशानियां बनी रहती हों, तो इस बेलपत्र को विधिपूर्वक पूजा स्थान पर स्थापित करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह भी माना जाता है कि यदि आपको 5-6 या अधिक दलों वाले बेलपत्र प्राप्त हों, तो उनका भी इसी विधि से पूजन करने से विशेष लाभ होता है। इन दुर्लभ बेलपत्रों की शक्ति और प्रभाव से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। हमारे चैनल पर और भी कई अद्भुत और चमत्कारी उपाय उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अवश्य देखें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर हैं। फिर मिलते हैं एक और नए रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।